हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विंडोज़ ऑफ ऑल क्लासेस में। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये विंडोज़ ऑफ ऑल क्लासेस का हम देख रहे हैं। आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 12th चैप्टर 2 यानी कि राष्ट्रीय आय एवं उसके प्रकार। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल में सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें आती है दोस्तों। और यदि आप 2024 के एग्ज़ाम जैक बोर्ड की परीक्षा कर रहे हैं तो आप इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को में अंत तक बने रहें। देखते हैं हम राष्ट्रीय आय एवं उसके प्रकार के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आप सर्च करके विंडोज़ ऑफ ऑल क्लासेस में सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं हम ये टॉपिक दिया हुआ है जो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आय के कारक, राष्ट्रीय आय एवं उसके प्रकार, राष्ट्रीय आय एवं उसके प्रकार, हस्तांतरण आय, देश के सामान्य निवासी एवं गैर निवासी, ये सभी मतलब जितने भी हैं सभी इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं उसके प्रकार, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि आय किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो टॉपिक है ना, ये मैंने क्वेश्चन से निकाल के लाया और वो भी ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन, यानी कि जो डायरेक्टली आपके 2024 के एग्ज़ाम में छपेगा। सेम टू सेम वैसा ही नहीं, लेकिन उतना सेम जैसे कि आपका चूज़ करके लाया हुआ है, क्योंकि वो 2024 के एग्ज़ाम से काफ़ी हद तक ये मैच कर रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं आय। आर्थिक क्रियाओं द्वारा अर्जित धन आय कहलाता है। कारक आय क्या होते हैं? कारक सेवाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और एक साहस भी होता है दोस्तों, लेकिन कारक सेवाओं में ये नहीं होगा। द्वारा अर्जित आय कारक आय कहलाता है। जैसे किराया, मजदूरी, ब्याज, उद्यम वृत्ति हो गया। हस्तांतरण आय के बारे में जान लेते हैं। एक पक्षीय भुगतान को हस्तांतरण आय कहा जाता है। सिंपल है दोस्तों, कुछ रटने का जरूरत नहीं, समझ लीजिएगा सब याद हो जाएगा। उदाहरण के लिए दान आदि, उपहार आदि। देश के सामान्य निवासी एवं गैर निवासी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देश के निवास करने वाले लोगों के उनके आर्थिक रुचि के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है, सामान्य निवासी और गैर निवासी। चलिए देख लेते हैं। एक देश का सामान्य निवासी व्यक्ति वह होता है जो साधारणतया संबंधित देश में निवास करता है और उसकी आर्थिक अभिरुचि किसी देश में होती है। चलिए देखते हैं आर्थिक रुचि ये है क्या, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों को एक देश के सामान्य निवासियों की सूची में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों अपनी कॉपी में। इसे हल्के में नहीं लेना है दोस्तों, ये सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट है, ये सभी ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए चलिए ऐसे ही ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं गैर निवासी क्या होते हैं। गैर निवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक देश में रहता है परंतु उसकी आर्थिक रुचि किसी अन्य देश में होती है। तो सिंपल सा है दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों को देश के गैर निवासी माना जा सकता है। जैसे भारत में विश्व का शेष विश्व का राजदूत जो होता है, आप जानते हैं हर एक देश का एक राजदूत होता है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाला विदेशी, यानी कि भारत से भी लोग विदेश में जाते हैं। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालयों में काम करने वाले विदेशी, यानी कि यहाँ से जो बाहर देश में जाते हैं और जो कार्यालयों में काम करते हैं दूसरे देशों में, वे सभी गैर निवासी कहलाएंगे दोस्तों। घरेलू एवं राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझते हैं। घरेलू आय क्या होती है? एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, यानी कि पूरे देश के अंदर, समझ लीजिए कि अंदर देश के सामान्य निवासी और गैर निवासी हो गया, द्वारा अर्जित कुल आय कोई देश की घरेलू आय कहा जाता है। घरेलू आय को शुद्ध घरेलू उत्पाद NDPFC कहा जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC भी कहा जाता है। एक देश की घरेलू सीमा देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ, और इसे अपनी कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक आय, हमारी घरेलू सीमा में गैर वासियों द्वारा अर्जित कारक आय। ऊपर का जो डिफिनेशन है खुद लिख सकते हैं दोस्तों। विदेशों शेष विश्व से प्राप्त कारक आय, इसे डिफिनेशन लिख सकते हैं दोस्तों। मैं फार्मूला बता रहा हूँ। राष्ट्रीय आय घरेलू आय विदेशों शेष विश्व से प्राप्त कारक आय, घरेलू आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध
कारक आय। इसे आप खुद नोट कर सकते हैं। ये जो परिभाषा है दोस्तों, मौद्रिक तथा वास्तविक यानी कि जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, एक लिखा वर्ष दौरान चालू कीमतों पर जीडीपी के आकलन को मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। मौद्रिक जीडीपी बराबर क्यू एक्स पी, देख सकते हैं दोस्तों। वास्तविक जीडीपी क्या है इसे भी लिख लीजिए। छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं, तुरंत समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। वास्तविक जीडीपी बराबर क्यू एक्स पी, इसे भी लिख सकते हैं। जीडीपी असफायक, देखिए दोस्तों ये सभी मेन टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने चूज़ किया आपके लिए दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब और लाइक करिए, और नेक्स्ट अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों।